Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and this is a continued part. ठीक है, HTML का पार्ट 2 है ये. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे HTML के हाइपरलिंक्स के बारे में. हाइपरलिंक्स क्या होता है? वी कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू द अनदर डॉक्यूमेंट. हाइपरलिंक का मतलब होता है जंपिंग. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करना है. जैसे कि HTML एक है, href टैग है हमारा, वो डिफाइन करता है हाइपरलिंक को. ठीक है, बाय डिफॉल्ट द लिंक वी लुक लाइक अ फॉलोइंग इन ऑल द ब्राउज़र. जैसे ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए, जो एट्रीब्यूट ए जो है ना, वो एलिमेंट इज़ द href एट्रीब्यूट जो इंडिकेट करेगा लिंक को डेस्टिनेशन पे. उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे पहुंच जाओगे. यही होता है HTML हाइपरलिंक. ठीक है, और हाँ ये याद रखो, जो ए टैग है ना वह href के बगैर नहीं चलता है, तो ए के साथ href ज़रूर टैग होगा. ठीक है, ठीक है. जैसे कि देखो, अगर आपके पास कोई भी लिंक आएगी है ना, अगर आप अनविजिट हो उस लिंक पे, अगर आपने क्लिक नहीं किया तो वो अंडरलाइन होगी ब्लू लाइन से. अगर जिस लिंक पे आप विजिट कर चुके हो वो पर्पल कलर की दिखेगी, और जिस लिंक पे आप एक्टिव होगे वो रेड कलर से शो होगी. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन लिंक रहती है. ठीक है, अनविजिट जिस पे आप विजिट नहीं होगे वो ब्लू कलर से, विजिट कर चुके होगे लिंक पर तो पर्पल कलर के, और जिस लिंक पर अभी आप करेंटली प्रेजेंट होगे, एक्टिव होगे ना, तो वो रेड कलर से शो होगी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं HTML के टेबल्स पर. HTML टेबल्स क्या होते हैं? इट अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज द डेटा इनटू अ रो एंड कॉलम्स. जो डेवलपर होते हैं ना वो अरेंज करते हैं डेटा को रो और कॉलम्स में. ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं HTML की लिस्ट क्या होती है ना. लिस्ट इन एन HTML रिलेटेड दिख रही है, ये देखो. HTML, हाँ, लिस्ट इन HTML रिलेटेड आइटम कैन बी ग्राउंड इन टू द लिस्ट अनऑर्डर्ड. अनऑर्डर को UL से लिखते हैं हम लोग. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद अ स्मॉल ब्लैक सर्कल से. ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है. ठीक है, जिससे हम लोग OL बोलते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट द लिस्ट आइटम LI विल बी मार्क्ड विद द नंबर. ठीक है, जो डॉट्स वगैरह होंगे वो UL से मार्क होगा, और जो अगर आप नंबर्स में लिखोगे ऑर्डर्ड लिस्ट होगी तो वो हमारे नंबर से होगे, OL से. ठीक है, लिस्ट. LI मतलब लिस्ट है, OR मतलब ऑर्डर लिस्ट है, और UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, अब हम आ जाते हैं HTML के फॉर्म्स क्या होते हैं. HTML फॉर्म क्या होता है? ठीक है, फॉर्म आर टू बी कलेक्ट इनपुट फ्रॉम यूज़र विच इज सेंड टू द सर्वर फ्रॉम प्रोसेसिंग. ठीक है, ये हमारा HTML का टेबल है, फॉर्म है. ठीक है, इसका आउटपुट कैसे बनेगा? देखो, यहाँ पे हमने टेबल ब्राउज़र 1 लिखा है, TR टैग, फिर हमने TD कॉलम स्पैम लिखा है 2, फिर टैक्स A, TD क्लोज कर दिया. ठीक है, फिर TR टैग लगाया, TD, फिर टैक्स B और टैक्स C लिख दिया. ठीक है, फिर TR, फिर रो स्पैम 2 लिख दिया, फिर TD लिख दिया. दिख रहा है? ठीक है, इसका आउटपुट देखो ऐसा बनकर आएगा. ठीक है, टेक्स्ट से हमने यहाँ पे टेक्स्ट A लिखा था है ना, तो ये ऊपर पूरी लाइन आ जाएगी. फिर हमने देखो कॉलम स्पैम 2 लिया था तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे TB हो गया, और यहाँ टेक्स्ट B हो गया, टेक्स्ट C हो गया. ठीक है, और TD हमने टेक्स्ट D में देखो डिवाइड किया फिर से है ना, तो ऊपर टेक्स्ट E और टेक्स्ट F आ जाएगा फॉर्म. ठीक है, अब ये बता देते हैं TR क्या होता है, TD क्या होता है, कॉलम स्पैम क्या होता है ना. ठीक है, ये देखो ये है हमारा HTML का फॉर्मेट. B से मतलब बोल्ड है ना, बड़े लेटर्स में लिख के आता है टेक्स्ट. स्ट्रॉन्ग मतलब इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है. I मतलब इटालियन. EMB मतलब एम्फेसाइज टेक्स्ट है. मार्क मतलब मार्क टेक्स्ट है. स्मॉल में स्मॉल टेक्स्ट होगा. डिलीट मतलब DL मतलब डिलीट करना. ठीक है, INS का मतलब इंसर्ट करना. SUB मतलब सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, और SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट होगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं टेबल कैसे बनेगी हमारी. HTML की ये टेबल है. अरेंज करेंगे हम लोग रो एंड कॉलम्स को. TR टैग क्या होता है?
और TD टैग क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये हमारा टेबल है, ठीक है। यहाँ पे हम रो एंड कॉलम्स लेंगे, टेबल बनाया हमने, TR लिखा, फिर नेम लिया, कॉलम और फ़ोन नंबर्स, ठीक है। हाँ देखो ऐसे बन कर आएगा। फिर हमने TR को क्लोज़ कर दिया, फिर TR ओपनिंग किया, फिर TD, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया रॉय IT और इसका रो नंबर लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया, ठीक है। फिर क्लोज़ कर दिया। फिर दूसरा लिया हमने एक आउटपुट, TD में मैक्स लिया, CS लिखा, उसका फ़ोन नंबर लिख दिया, टेबल क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो हमारी हेडिंग होगी TR, है ना, देखो इसका आउटपुट कुछ ऐसा बनकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेम लिख कर आ गया, है ना, IT कोर्स लिख के आ गया, फ़ोन नंबर, ऐसे टेबल बन के आएगा आउटपुट, ठीक है। देखो टेबल सेल इज डिफाइंड TD एंड TD टैग क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा, ठीक है। TD टेबल डेटा होता है बिटवीन द TD एंड TD क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा इसका, ठीक है। कंटेनर टेबल सेल्स, टेबल की सेल होती है ये, ठीक। अब रो स्पैम क्या होती है और कॉल स्पैम क्या होती है ना, कितने हमारा रो बनेंगे और कितने कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स कितने बनेंगे। यहाँ पे देखो जैसे कि ये टेबल है, ठीक है। हमने नेम ले लिया हेडिंग में, फिर डेटा एंटर कर दिया, ये हेडिंग है, फिर डेटा एंटर कर दिया, फिर सेम यहाँ पे भी ऐसे कर दिया, तो इसका डिस्प्ले ऐसे होगा। फ़ोन नंबर, फ़ोन का देखो हमने एक ही रो लिया है ना, और यहाँ पे हमने 2 नंबर्स कॉन्टैक्ट नंबर लिखने थे, तो इसे डिवाइड कर दिया, 2 स्पैम ले लिया, कॉल रो स्पैम, है ना। तो देखो कुछ ऐसा इसका टेबल बन कर आएगा आउटपुट। अब कॉलम का भी देख लो, कॉलम का कैसे बनेगा, ठीक है। आउटपुट भी देख लो ऐसे, डिफरेंट, समझ में आ गया। रो एंड कॉलम स्पैम में HTMLs की देखो लिस्ट है ये, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग पॉइंट देखो लिख कर आएंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबरिंग लिख कर आएगी 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया। अनऑर्डर में मतलब वो बुलेट्स टाइप्स नहीं बन के आती, सर्कल्स वगैरह, ठीक है। ऑर्डर में 1 2 3 लिख कर आएगा। ऑर्डर का भी बताया था, शॉर्ट फॉर्म में OL होता है, अनऑर्डर का UL हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट, एरिया, फील्ड, है ना, डेटा लिस्ट, आउटपुट ये एलिमेंट्स। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, है ना, टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, है ना, कैसे डिस्प्ले होती है, फील्ड कैसे होता है ना, टेक्स्ट फील्ड भी देख लो, ठीक है। और कुछ सम इम्पॉर्टेंट HTML टैग्स, HTML के कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स है, एपलेट, एरिया, मैप, ऑडियो, ब्रेक भी है ना, जो बोल्ड लेटर में लिखते हैं, बेस है, फिर ब्लॉक कोटेशन है, बॉडी है, BR टैग है। ये HTML के कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। देख लो, बटन है, कैनवा है, कैप्शन है, कोड है, फिर कॉलम है, DD है, डिलीट है, डायलॉग है, डिवाइड है, DT है, EM है, एम्बेडेड है, फिगर है, फुटर है, हेडर है, मेन, मार्क, नॉन स्क्रिप्ट, स्पैम एंड SVG, जो ग्राफिक के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, तो ये पता होने चाहिए, देख लो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।